अगर आप चाहते हैं कि पूरा हिसाब लगाए कि किस चीज़ को कितने पैसे मिले, वो पाकिस्तान में डेटा है नहीं, और अगर है भी तो आपको सरकारी इदारे वो डेटा देते रहेंगे। माय नेम इज़ शाहिद महमूद, आई एम रिसर्च फेलो एट फाइट। और ये इवेंट जो है बुनियादी तौर पर जिस तरह हमारे लिटरेरी फेस्ट होते हैं, लिटरेचर के फेस्टिवल होते हैं, देखिए जी मैंने अभी एक लॉन्ग टर्म स्टडी की है। इट्स 1950 से लेके अब तक वो देखा है। आज तक अनफॉर्चुनेटली इस सवाल को किसी ने पाकिस्तान में सीरियसली सोचा ही नहीं है, सीरियसली इस चीज़ को टेकअप नहीं किया। सो आई टुक दिस अप एंड हेयर इज़ माई कंक्लूजन। मेरा कंक्लूजन ये है, आई हैव कंक्लूडेड कि जो फॉरेन एड अभी तक पाकिस्तान आती रही है इतने अरसे में, उसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान ज़्यादा हुआ है, पाकिस्तान को फ़ायदा कोई इतना नहीं पहुँचा। माइनर सा फ़ायदा, कोई एक प्रोजेक्ट चल गया, 2 प्रोजेक्ट चल गए, लेकिन बाकी जो 1000 प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं वो सारे फेलियर होते हैं। इन दैट आप इतना आपने कर्ज एक्यूमुलेट कर लिया, आपने अपनी लाइबिलिटीज एक्यूमुलेट कर ली, आपने अपनी सलाहियतें ख़राब कर ली, तो फॉरेन एड इज़ नॉट हेल्पिंग यू। फॉरेन एड इज़ प्रूविंग टू बी अ ह्यूज बर्डन अपॉन पाकिस्तान। देखिए जी, जो मेरी एस्टिमेट्स हैं अभी तक, अगर आप सारे एड को, लेट्स फर्स्ट डिफाइन एड जो होता है वो सिर्फ ये ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस नहीं होती। जो आपको कर्ज मिल रहा होता है वो भी एक किस्म की एड इज़ समथिंग हेल्पफुल। अब अगर IMF से हमें कर्ज ना मिलता मिसाल के तौर पे, तो वी प्रॉब्ली वुड हैव गॉन टुवर्ड्स डिफॉल्ट, ठीक है। सो दैट इज़ एड टू। पाकिस्तान 1950 से लेके अब तक 2022-23 तक जो मैंने देखा है, तो ऑफिशियली तकरीबन 155 बिलियन से 157 बिलियन, 156 बिलियन डॉलर पाकिस्तान में आ चुके हैं, आउट ऑफ द 200 बिलियन डॉलर ऑफ कमिटमेंट्स अलग चीज़ होती है, एंड व्हाट इज़ रियलाइज्ड इज समथिंग एल्स। उस 200 बिलियन की कमिटमेंट्स में से पाकिस्तान को 157 बिलियन डॉलर मिले हैं। आज तक उसका नहीं पता कि किधर खर्च हुए। दैट इज़ समथिंग एल्स, ठीक है जी। फिर कुछ फॉरेन एड का ऐसा भी इशू है कि बहुत से ऐसे फॉरेन एड है जो कि हमें नहीं पता कि वो ऑफिशियली ऑफ द बुक्स है। ख़ास तौर पे मिलिट्री जो डिक्टेटर्स के टाइम थे, उनमें काफ़ी ऐसी एड आई है जो ऑफ द बुक्स है, किसी को पता नहीं है, ठीक है जी। सो इफ़ यू इंक्लूड ऑल दैट, सो पाकिस्तान हैज़ रिसीव्ड एनीथिंग अबव 170 to 175 बिलियन डॉलर और अबव दैट, ठीक है जी। मसला ये है कि आपके पास रिलायबल स्टेटिस्टिक्स उसके नहीं, कोई इस चीज़ का वो नहीं है कि किस शोबे में कितना खर्च हुआ है। सिर्फ कोई एक रफ सा एस्टिमेट किसी से मिल जाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे US एड जो है वो एस्टिमेट उनका है कि एक वक्त में जो है उसमें उन्होंने की मिलिट्री एड ज़्यादा थी, एक वक्त में उनकी डेवलपमेंट एड ज़्यादा होगी, डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट एरास। लेकिन ओवरऑल अगर आप चाहते हैं कि पूरा हिसाब लगाए कि किस चीज़ को कितने पैसे मिले, वो पाकिस्तान में डेटा है नहीं, और अगर है भी तो आपको सरकारी इदारे वो डेटा देते रहेंगे। सो आई केम अप विद दिस स्टडी, आई डिड माई बेस्ट मैक्सिमम एफर्ट कि मैं सारी चीज़ें ऊपर निकालूँ, एंड दैट स्टडी आई हैव डॉक्यूमेंटेड अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओवरऑल जो मेरा उसमें कंक्लूजन है वो ये है कि पाकिस्तान के लिए ये नुकसानदेह बड़ी साबित हुई है। इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है फॉरेन एड की, एंड पीपल डोंट इवन रियलाइज दैट। सो वी नीड टू रियली लुक हार्ड इनटू दैट। पाकिस्तान के ज़्यादातर जो 21st सेंचुरी में एड फ्लोज हैं वो 97 to 98% जो होते हैं वो डेट, ओनली 2% इज़ जो है ग्रांट्स होती है, जो कि विच यू डोंट हैव टू रिटर्न, ठीक है। सो बेसिकली वी आर एक्यूमुलेटिंग मोर डेट एंड इट इज़न्ट हेल्पिंग आउट इन एनी मैन, ठीक है। सो दैट फॉरेन एड इज़ नॉट हेल्पिंग आउट। यार बजट पे देखें, मैं हमेशा कहता हूँ बजट जो होता है ये मेयरली नंबर्स हो। आप कभी किसी भी बजट के नंबर उठा के देखें ना, तो वो जो उसमें प्रेडिक्शन की गई थे, नन ऑफ इट कम्स ट्रू। इट्स ये बेसिकली वो आपको कुछ नंबर दे देते हैं कि जी ये नंबर्स देख लें और हम ऐसे करेंगे, बट इट नेवर कम्स ट्रू। वो इसलिए क्योंकि यार देयर इज़ नो यूज़ ऑफ इट, क्योंकि टुमारो इज़ अनसर्टन। यू नेवर नो कि कल क्या होना है, परसों क्या होना है। जब हमें इतनी अनसर्टेनिटी है, यू नेवर नो कि जी फिर आप कैसे कह सकते हैं कि 1 साल बाद हम ये कोशिश करेंगे। कोशिश करते हैं, लेकिन इट्स अ बैड एफर्ट, और डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम द बजट। Nothing is coming out of it. Nothing is coming out of our expenses of the government, 16 trillion rupees. And we are not seeing anything or any change in the quality of our lives. ना services की quality है, ना और overall आप human development indicators उठा लें, उस पर कोई change नहीं आ रहा। वो जो हमारा जितना भी expense हो रहा है उसका कोई फ़ायदा नहीं। First point, civil service होता है, ठीक है जी। और सिविल सर्विस सिर्फ रिफॉर्म सिविल सर्विस में ये नहीं है, उसमें जुडिशल भी आते हैं, हमें आर्म फोर्सेस के लिए आते हैं। दूसरा, गेट रिड ऑफ रेगुलेशन। ओवर रेगुलेटेड इकॉनमी है, रेगुलेशन इतने हैं, सिर्फ फेडरल कैपिटल में 120 से ज़्यादा एंटिटीज़ है जो रेगुलेट कर रही है, फॉर व्हाट, नथिंग। तीसरा, ये बड़ा एक वो कर सकते हैं
रिड्यूस द साइज ऑफ गवर्नमेंट। हमें इतनी बड़ी गवर्नमेंट की जरूरत है, 10-13 मिनिस्ट्रीज की, 10-12 मिनिस्ट्री, बट दैट इज इट, उससे ज़्यादा कोई वो, ठीक है। और चौथा मैं कहूँगा कि मूव टुवर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये आप करें, ये 4 चीज़ें करने फॉर अ बेटर फ्यूचर।